जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बीएड और डीएलएड का एंट्रांस हो गया है और 2026 से 28 सेशन के लिए आप एडमिशन लेने वाले हो, है ना। तो एक बात बता देता हूं, आप सभी लोगों को अभी आगे अगले 3 महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए उसको लेकर के ये वीडियो में लेकर के आया हूं। आप सभी लोग चिंतित हो कि डीएलएड और बीएड में एडमिशन के बाद अब क्या मुझे सीटेट की तैयारी करनी चाहिए या टीआरई का पढ़ना चाहिए या मुझे एस्टेट का पढ़ना चाहिए, तो किनके लिए क्या है ये पूरी बात बताऊंगा और साथ ही साथ एक इंटीग्रेटेड प्लान की कैसे आपको तैयारी करना चाहिए इस पर भी हमने यहाँ पर काम किया है। क्या आपको कौन से सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है ना, पूरा आपको एग्जाम पैटर्न भी दिखाएंगे और आपको एक एडवाइस भी देंगे अपनी तरफ से कि आप कैसे इसको एक साथ तीनों ही चीज़ों की तैयारी, चाहे आपका सीटेट हो, एस्टेट हो या टीआरई हो, बीपीएससी टीआरई शिक्षक बहाली का हो, तीनों की तैयारी एक साथ आप कैसे कर सकते हो ये इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तीनों का एग्जाम पैटर्न को जानना जरूरी है। अगर आप तीनों का एग्जाम पैटर्न देखते हो तो सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी टीआरई। सबसे पहले सीटेट किन के लिए है, तो सीटेट देखो, जो भी लोग जो है डीएलएड कर रहे हैं वो सीटेट के पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। अगर डीएलएड के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। अब बीएड वाले भी सीटेट का पेपर 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो बीएड वाले सीटेट का पेपर 2 दे सकते हैं और साथ ही साथ एस्टेट का पेपर 1 दे सकते हैं। लेकिन बीएड वालों ने अगर पीजी भी साथ में कर रखा है तो एस्टेट का पेपर 2 के लिए भी वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो क्या डीएलएड वाले एस्टेट दे सकते हैं? नहीं। क्या बीएड वाले सीटेट दे सकते हैं? हाँ, बीएड वाले सीटेट का पेपर 2 देंगे। ठीक है, डीएलएड वाले सीटेट का पेपर 1 देंगे, है ना। अगर आपने 12th के बाद जस्ट डीएलएड किया लेकिन आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है ना, और डीएलएड भी डिग्री है, दोनों डिग्री आपके पास है, तो आप सीटेट के पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। किसी भी कंडीशन में डीएलएड वाला एस्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, छोटी छोटी बातेट थी जो हमने यहाँ पर देखा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक दो बार आगे पीछे करके आप दोबारा से सुन लीजिएगा। आइए अब यहाँ पर सीटेट और एस्टेट और टीआरई तीनों में क्या कॉमन है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं कॉमन है और आपकी रणनीति अगले 3 महीने तक क्या होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। कैसे आप तैयारी को आगे बढ़ सकते हैं सीटेट एस्टेट करते हुए, टीआरई एक साथ आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर सीटेट और एस्टेट का सिलेबस देखिएगा तो दोनों ही जगह आपको आर्ट ऑफ टीचिंग देखने को, है ना। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे क्लियरली कि यहाँ पर आपको सीडीपी है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, सीडीपी। अब देखिए ये सीडीपी जो है और यहाँ पर जो आर्ट ऑफ टीचिंग है दोनों सेम है। इस आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल जो कि एस्टेट का पेपर है, इसमें आपको सीडीपी 30 नंबर का है, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का है, प्लस 20 नंबर का अदर स्किल है। 20 नंबर के अदर स्किल में 4 सब्जेक्ट इसमें शामिल है। कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल है, तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड शामिल है, लॉजिकल रीजनिंग शामिल है, ईवीएस शामिल है इसके अंदर में, और जीके शामिल है। ये 4 सब्जेक्ट 5-5 नंबर करके टोटल जो है 20 नंबर बनाते हैं और 30 नंबर का यहाँ पर आर्ट ऑफ टीचिंग है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग यानी सीडीपी यहाँ पर भी है और सीडीपी आपको सीटेट में भी है। प्लस डीएलएड और बीएड जो करने जा रहे हो पूरे 2 साल में आप सीडीपी भर भर के पढ़ोगे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके पढ़ाना है। अगर आप सीटेट का पूरा सिलेबस एक बार देख लेते हैं तो सीडीपी 30 नंबर का है, वहीं पर आपको 2 लैंग्वेज चुनना पड़ता है, L1 और L2। ठीक है, 2 लैंग्वेज चुनने के बाद आपका अगर सीटेट का पेपर 1 है तो आपको मैथ और ईवीएस भी कंपलसरी होता है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 5 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन में 30 मार्क्स होगा, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपको रहते हैं। ये है आपका पेपर 1, दिस इज पेपर 1। ये पेपर 1 का कंप्लीट है, जिसमें सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप सुन सकते हो। लैंग्वेज 1 में आप कोई भी लैंग्वेज चुनो, जो आपका मजबूत लैंग्वेज है उसको चुनिएगा। जैसे आपका उर्दू मजबूत है तो उर्दू चुन लीजिए, हिंदी मजबूत है तो हिंदी चुन लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज 2 में आपका जो कमजोर लैंग्वेज है, जैसे कि मान लेते हैं दूसरे नंबर का लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, या फिर पहले लैंग्वेज में आपने उर्दू डाला था तो दूसरे लैंग्वेज में आपका हिंदी है तो हिंदी को चुन लीजिए। कुछ भी आप L1 L2 चुन सकते हैं। इसके बाद मैथ 30 नंबर फिक्स रहता है, ईवीएस 30 नंबर फिक्स रहता है। वहीं पर अगर आप सीटेट का पेपर 2 देने जा रहे हैं तो यहां से यहां तक आपका सेम रहने वाला है, यानी सीडीपी L1 L2 आपको गुजरना होगा। केवल ये मैथ और ईवीएस हटा करके पेपर 2 वालों के लिए अपना सब्जेक्ट होगा। जैसे आपका मैथ
है, ग्रेजुएशन आपने मैथ से कर रखा है या साइंस से कर रखा है, तो मैथ एंड साइंस के कंबाइंड 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मान लेते हैं कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपका ग्रेजुएशन जो है बीए है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या कुछ भी आपने आर्ट्स से कर रखा है, तो वहां पर एसएसटी के 60 सवाल आपको सीटेट के पेपर 2 में पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के पेपर 2 वालों के लिए सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज L1 L2 ये एज इट इज रहेगा, तो यहां पर आपको 90 नंबर हो गए, और 60 नंबर चाहे मैथ साइंस या फिर एसएसटी है तो 60 नंबर ये हो गए। 90 और 60 150 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए आपको ये सीधा आप फॉलो करोगे 150 क्वेश्चन। दोनों ही केस में पेपर 1 पेपर 2 के सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं पर एस्टेट का सिलेबस देखिएगा तो इससे और भी आसान है ये, इसमें बहुत कम पढ़ना है। इसके अंदर में आप देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ईवीएस और जीके। ये 5-5 नंबर करके 20 नंबर अदर स्किल के नाम से है, और 30 नंबर आपको यही सीडीपी वाला 30 नंबर है। सेम प्रैक्टिस आप यहां लगाते हो ये हो जाएगा, ये प्रैक्टिस लगाओगे इसका काम चल जाएगा। तो 30 और 20 50 नंबर आपको ये हो गए आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल में, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में 50 नंबर। और आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो केवल 9-10 के साइंस से आपको 100 क्वेश्चन रहने वाला है। एसएसटी से हो तो आपको यहां पर 100 क्वेश्चन एसएसटी के रहने वाले हैं। कुल मिला के 150 क्वेश्चन यहां पर रहेगा, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहां पर देखिएगा ये पूरा जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइंस हो या एसएसटी हो, आप देखेंगे पूरी तरह से एनसीईआरटी 9th एंड 10th पर आधारित है। केवल एनसीईआरटी को फोकस करना है, 9-10 का केवल एनसीईआरटी को। अगर साइंस है तो 9-10 एनसीईआरटी, अगर एसएसटी है तो भी 9-10 का एनसीईआरटी। हूबहू 100 सवाल एज इट इज सेम एनसीईआरटी से उठा करके पूछे जाते हैं। तो एस्टेट के लिए एक ही रामबाण है कि भाई एनसीईआरटी को पकड़ करके रखना है, वो भी एनसीईआरटी किस क्लास की एनसीईआरटी, चूंकि 9-10 के लिए आप एलिजिबल हो तो याद रखिएगा ये 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, केवल इस पर आपको फोकस करना है। यहां पर 6 to 8 की एनसीईआरटी उतना हेल्प नहीं करने वाला है, सारा ध्यान आपको 9-10 पर देना है। बीपीएससी टीआरई को देखिएगा तो हमने यहाँ पर चूंकि अलग अलग एग्जाम होता है, 1 to 5 का अलग होता है, 6 to 8 का अलग होता है, 9-10 अलग होता है, 11-12 का अलग होता है। हम यहाँ पर केवल 2 लिख के लाए हैं, एक 1 to 5 जो कि डीएलएड वालों के लिए होगा, और 6 to 8 जो कि डीएलएड और बीएड दोनों दे सकते हैं। फिलहाल इतने पर ही बात करते हैं। दोनों ही केस में जो भाग 1 है, यहां पर भाग 1 है और यहां पर भी भाग 1 है, दोनों ही केस में भाषा आपको 30-30 नंबर का पूछेगा, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन तो इंग्लिश के फिक्स रहेंगे दोनों ही केसेस में, ठीक है। और दूसरे में आपके पास ऑप्शन रहेगा हिंदी, इंग्लिश और बंगला का, ठीक है, हिंदी, उर्दू, बंगला का, ठीक है। तो पहला भाषा जो है आपको इंग्लिश का वो फिक्स रहने वाला 8 क्वेश्चन। बाकी 22 सवाल के लिए आपका अगर बंगला अच्छा है तो बंगला चुन लीजिए, उर्दू अच्छा है तो उर्दू चुन लीजिए, ठीक है, और हिंदी अच्छा है तो हिंदी चुन लीजिए। तीनों ऑप्शन उसमें आपको देखने को मिलते हैं, ये 3 ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के भाग 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी सिर्फ 30% नंबर यहां पर आपको लाना है, यानी 30% कहने का मतलब है कि 9 नंबर आपको 30 में से लाना है। यहां पर भी 9 नंबर लाए तो आगे की पेपर आपकी चेकिंग होगी, अगर नहीं लाए तो फेल कर जाते हो उसी जगह आप। अब जो आपका यहां पर 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, वो नीचे का जो बच गया यहीं से आपका मार्क्स यहां पर निर्धारित होता है। अब देखिए 1 to 5 के अंदर में दूसरा भाग जो पेपर का होता है 120 क्वेश्चन होता है सामान्य अध्ययन का। ये सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब कुछ जो है यहां पर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा देखेंगे तो दूसरा में आपको क्या होता है इसके अंदर में, तो दूसरे में आप देखेंगे तो इसके अंदर में आपको साइंस के सवाल होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सवाल होते हैं, इकोलॉजी के सवाल होते हैं, ईवीएस के सवाल होते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर स्टैटिक जीके के सवाल होते हैं, ये सारा कुछ जो है इसके अंदर में पूछा जाता है 120 क्वेश्चन में, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है, थोड़े थोड़े करके सारे सेक्शन से सवाल 120 क्वेश्चन का यहाँ पर होता है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो पेपर 2 पार्ट 2 और पार्ट 3 दो पार्ट है इसके अंदर में। सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन है, अगेन यही सब जो सामान्य अध्ययन यहाँ पूछा जाएगा, सेम वही चीज यहाँ पर पूछा जाता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने साइंस से कर रखा है तो साइंस के सवाल होंगे, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कि आपने यहाँ से ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ से मैथमेटिक्स से कर रखे हैं तो मैथ के 80 सवाल होंगे,
ठीक है। तो इस तरह से आपको एसएसटी से कर रखा है, तो एसएसटी में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल होंगे, है ना, 40-40 करके। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप शिक्षक बनने चाह रहे हो, चाहे आप मान लेते हैं हिंदी के शिक्षक बनने जा रहे हो, उर्दू के शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपको वो सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिला के ये सब होता है। अब कहोगे सर जी कौन ऐसी चीज है जो यहाँ से यहाँ तक मिनिमम जो कॉमन है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक ही चीज कॉमन है, वो है आपका एनसीईआरटी। अगर आपका बीएड है तो आप एक काम कर लीजिए कि अगर आपकी बेस बहुत खराब है, मतलब खराब है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आप ना 6 क्लास से एनसीईआरटी को शुरू कीजिए, 6 क्लास से एनसीईआरटी को शुरू कीजिए। और जिनका बीएड है वो आप 10 तक पढ़िए। कहां तक पढ़ेंगे? 10 तक पढ़ें, है ना। एनसीईआरटी को 6 क्लास से शुरू करें और आपको पढ़ना चाहिए 10 तक, है ना। पहले फेज में आपको 6 to 8, अगला जो 2-2.5 महीना है, 6 to 8 की एनसीईआरटी भले आपको कहानी और बच्चों जैसी लगे, वहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 to 8 की एनसीईआरटी सबसे पहले सभी लोगों को, चाहे सीटेट वाले हो, एस्टेट वाले हो, डीएलएड हो या बीएड हो, पहला काम होगा कि 6 to 8 की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, पेन हाइलाइटर के साथ हाईलाइट करते हुए। अगर आप बीएड वाले हैं तो आपको 9-10 का भी अलग से पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने पीजी कर रखा है तो 11-12 का भी पढ़ना होगा, क्योंकि आपको स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना है। और आप जब बीपीएससी शिक्षक बनेंगे, 11-12 वाला एग्जाम देंगे, तो वहां पर हाई लेवल का पूछता है, तो वहां पर 11-12 करना होगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहला काम जो करना है, मैं बाद में फिर से वीडियो बना दूंगा आगे कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ें, पहला काम जो करना है वो 6 to 8 की एनसीईआरटी को आप सभी लोग खरीद लीजिए और उसको पढ़िए। अब कैसे इसमें तैयारी कर सकते हैं, तो एक काम कीजिए कि जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, अगर आपका सीटेट के लिए एलिजिबल है और पेपर 1 देना चाहते हैं, तो मैथ और ईवीएस आपके लिए मेन है। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो 7 क्लास की एनसीईआरटी में ईवीएस बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसी से आपका कवर हो जाएगा। इसलिए बोलता हूं 6 to 8 का एनसीईआरटी सबको खरीद करके रखना चाहिए। अब कौन सा एनसीईआरटी खरीदे? क्या जो अभी लेटेस्ट आया वो खरीदे? नहीं, जो एनसीईआरटी पिछले 10 बार से चल रहा था वो वाला एनसीईआरटी, पहले वाला एनसीईआरटी आपको खरीदना है। जो अभी लॉन्च हुआ है जस्ट इस साल, वो वाला नहीं खरीदना, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत कम है, ठीक है। तो आपको एक ही रामबाण है कि भाई 6 to 8 पढ़ना है। तो आपको कैसे रणनीति अपनानी चाहिए? जैसे सबसे पहले सुबह उठेंगे तो आपको 6 से 8 सुबह मॉर्निंग में आपका जो सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है ना, इसकी एनसीईआरटी पकड़िए और यहां से आपको एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपका मैथ है तो मैथ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। 9-10 का पूरा मैथमेटिक्स जो हर एक बातें उसमें दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एसएसटी पढ़ना चाहिए, सबको एसएसटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीके सेक्शन में एसएसटी से काफी सवाल आते हैं। साइंस आपको 6 to 8 का सारा पढ़ना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो साइंस और एसएसटी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्लियरली, इतना ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोपहर में देखेंगे, अगर आप 12 बजे से 1 बजे का समय एक चुन लीजिए, उसमें आप पेडागोजी को तैयार करने की कोशिश कीजिए। फिर वहीं पर आप क्या करेंगे, शाम के 4 से 6 ये 2 घंटे में आप पीवाईक्यू, जितना भी जो भी पीवाईक्यू आप सीटेट या स्टेट जिसके लिए एलिजिबल हैं, उसका पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाइए। उसकी एक पीवाईक्यू किताब ले लीजिए, है ना, उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और रात में 8:30 से 10 बजे के बीच में पीवाईक्यू या टेस्ट वगैरह को देखिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स बनाने का काम आप शाम में कर लीजिए 4 से 6, रात में जो है आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। तो इस तरह से डेली आपको कम से कम 4 से 5 घंटा डेडिकेटेड होकर के पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पर विशेष फोकस रखना है, रोज प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए आप ज्यादा से ज्यादा, है ना। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेल्फ जो भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में, दूसरी बार तक नोट्स मत बनाइए। तीसरा रीडिंग जब एनसीईआरटी का देंगे तब उससे आप छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कीजिए। कैसे आप पूरे पेज से 2-4 बातें निकाल करके लिख सकते हो, वो करें आप, है ना। जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसका पिछले 5 वर्ष का पीवाईक्यू को खूब स्टडी करें कि कहां कहां से आया है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज जो है आपको पढ़ना है। 2 घंटा कम से कम अपने सब्जेक्ट को समय दीजिए। फिर पेडागोजी 1 घंटा पढ़िए, है ना। लैंग्वेज पर थोड़ा सा समय आप दीजिए। जनरल अवेयरनेस जैसे कि जीके वगैरह है, बिहार स्पेशल है, ये सारी चीजें हैं, इस पर आपको ध्यान देनी है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप कीजिए। अपना शॉर्ट नोट्स जरूर यहां पर बनाइए। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। सारे सिलेबस को कंपेयर करके हमने बता दिया। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो है हम लोग अपने ऐप पर भी करा रहे हैं। अगर आप खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, खुद से एडवांस लेवल की चीजें या बीपीएससी टीआरई की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो हमने एक ऐसा कंबाइन बैच लाया है, भारत फाउंडेशन बैच के नाम से, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट के 4 अनुभवी टीचर जो है कंप्लीट तरीके से इसके अंदर में पढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे
ये देखिए, ये पूरा 4 टीचर यहाँ पर शामिल है और 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आई हुई है। इस बैच को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी इसमें डिस्काउंट चल रहा है। बैच कैसे ले सकते हैं, तो आप हमारा ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से आप बैच को परचेज कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर और जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैं नंबर यहीं पर अपने वेबसाइट पर दे रखा हूँ। आप वेबसाइट पर जैसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क करके कॉल करके भी यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था कि कैसे आप डीएलएड और बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो कैसे आप सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी टीआरई की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एनसीईआरटी को कैसे विस्तार से पढ़ें और कैसे आगे तैयारी करनी चाहिए आपको, इसको लेकर के एक सीरीज हम ला रहे हैं जिसमें हर दिन आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ सवाल रह गए होंगे जो आपके मन में होंगे जिसका जवाब इस वीडियो में हमने नहीं दिया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उस पर स्पेशल वीडियो बना करके आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद।